हमारे जो वैज्ञानिक हैं संसार के, ये केवल जम्बू द्वीप तक ही सीमित रह गए। इसके बाद जो प्लक्ष द्वीप है, शालमली द्वीप है, कुश है, क्रौंच है, शाक है, पुष्कर है, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं है किसी की। एक बार एक पत्रिका में हमने पढ़ा कि ये निर्णय किया वैज्ञानिकों ने कि पता लगाते हैं ये कहां तक है। तो एक ऐसा प्लेन जिसमें हजारों किलोमीटर आगे की दूरबीन लगी हुई थी, हजारों किलोमीटर आगे दिखता था। जब उससे गए तो आगे देखा समुद्र के ऊपर चलते 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 देखा समुद्र का पानी नीचे गिर रहा है। प्लेन अपने आप उधर को खींचने लग गया। वो अपने प्लेन को मोड़ करके ले आए, वो उधर नहीं बढ़े आगे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हमारे जो ऋषि महर्षि थे अपनी योग शक्ति के द्वारा, अपनी तप शक्ति के द्वारा सातों द्वीपों में 7 समुद्र पार करके 7 द्वीपों पर जाते थे। तो सुखदेव जी महाराज भी उन्हीं लोगों में से हैं जो 7 समुद्रों को पार कर 7 द्वीपों पर जाने वाले। और अंतिम द्वीप जो पुष्कर द्वीप है, जो 7वां द्वीप है, उसके बाद लोकालोक पर्वत है। वहां तक वर्णन करने के बाद सुखदेव जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, महाराज अब आगे क्या है मैं नहीं जानता। ऐसा ये संसार है भगवान का बनाया हुआ। राजा प्रियव्रत अपने बड़े पुत्र अग्निंद्र को राजा बनाकर जंगल में जाकर तपस्या करते हुए अपने शरीर को छोड़कर भगवान को प्राप्त किए। राजा अग्निंद्र का विवाह ब्रह्मा जी की सभा में नाचने वाली पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ में हुआ। उनके साथ में बहुत दिन तक रहे, बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम नाभि है। राजा अग्निंद्र भी नाभि को राजा बनाकर जंगल में जाकर भगवान का भजन करते हुए भगवान के लोक को प्राप्त किए। राजा नाभि का विवाह मेरुदेव नाम की एक क्षत्रिय कन्या के साथ में हुआ। बहुत दिन हो गए रहते हुए, न पुत्र हुआ न पुत्री। अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, क्योंकि ये सूर्यवंशी राजा हैं, सूर्यवंशी राजाओं के गुरु वशिष्ठ जी महाराज। कहा गुरुदेव आगे कैसे कुल परंपरा चलेगी, न कोई पुत्र है न पुत्री है। तो वशिष्ठ जी ने ऋषियों को ब्राह्मणों को बुलाकर शुभ मुहूर्त में पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान का पूजन करके आहुति देने लगे, उसी समय भगवान गरुड़ जी पर आकर सबको दर्शन दिए। भगवान ने कहा हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हैं और हे राजन मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आऊंगा, पुत्र रूप से आऊंगा। तो ही भगवान मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में जन्म लिए। तस्य ही इंद्रास्पर्धमानो भगवान वर्षे नव वर्ष तदवधार्य भगवान ऋषभदेवो योगेश्वरः। ऋषभदेव भगवान इतने प्रभावशाली प्रतापशाली, वो तो भगवान ही है। बाल्यावस्था से ही लीलाएं करना प्रारंभ कर दी। इंद्र उनसे ईर्ष्या करने लगा। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया तो उन्होंने अपनी तप शक्ति से वर्षा कर सारे संसार के जीवों को प्रसन्न किया। इंद्र समझ गया कि ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं, ये तो परमात्मा है। इंद्र ने अपनी छोटी कन्या जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान के साथ में किया। ऋषभदेव भगवान
के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है राजर्षि भरत। एक बार ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को, अपने प्रजाजनों को इकट्ठा कर और बीच में खड़े होकर सबको उपदेश दिया और कहा, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान रहते विभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेदि अस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान ने कहा, हे मेरे पुत्रों, हे प्रजाजनों, ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर ये संसार के भोगों को भोगने के लिए ही नहीं मिला है। जो संसार के भोग सूकर कुकर कीट पतंग भी भोगते हैं। ये सूकर कुकर कीट पतंग भी बच्ची बच्चा पैदा करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं। जो ये काम करते हैं वही काम हमने मनुष्य शरीर धारण करके किया, तो हम में इनमें क्या अंतर होगा। ये मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। तो किसके लिए होता है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्व। ये मनुष्य शरीर तपस्या करने के लिए, व्रत करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, गंगा यमुना सरद्रु विपाशा नर्मदा आदि नदियों में स्नान करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, ये दिव्य शुभ कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये शुभ कर्म करने से क्या होता है? कहा, अंतःकरण में जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। अंतःकरण शुद्ध होकर और भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर है। महत् सेवाम द्वार माहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहिता साधवो ये मनुष्य शरीर महापुरुषों की सेवा के लिए, माता पिता गुरु महापुरुषों की सेवा के लिए, इनकी सेवा ही मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। और विषय और विषयियों का संग करना यही नरक का खुला हुआ द्वार है। इसीलिए भैया, हमसे गुरु मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया दुन्दुति दीक्षया च सर्वत्र जंतो विषमावृत्त्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या। गुरु में, गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त करके गुरु के उपदेश के अनुसार जब तक पूजा पाठ करने से, मेरी भक्ति से, संसार से मन हटाकर भगवान के स्वरूप में लगाने से, और मत कर्म भी मत कथया च नित्यम, नित्य प्रति प्रातः काल उठकर स्नान कर मेरा पूजन करने से, मेरी कथा सुनने से, और संसार में जितने भी जीव हैं उनके हृदय में मेरा स्वरूप देखने से, तो जो भगवान का स्वरूप सबके हृदय में देखेगा तो वो किसी के साथ अन्याय करेगा, वो किसी के साथ पाप करेगा नहीं कर सकता है। तो समस्त जीवों के हृदय में भगवान का स्वरूप देखना चाहिए। बहुत से नियम बताए और फिर ये कहा कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न साक्षात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम। भगवान ऋषभदेव जी ने कहा, वो गुरु गुरु नहीं जो अपने शिष्य का मन भगवान से हटाकर अपने हाड़ मांस के पुतले में लगाता है, विषयों में लगाता है, संसार में लगाता है, वो गुरु नहीं, वो तो गोरू है, गधा है, पशु है।
गुरु वही है जो अपने शिष्य का मन संसार से, विषयों से हटाकर भगवान के स्वरूप में लगाए। आजकल बहुत संसार में गुरु घूम रहे हैं और कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो पहले किसके पैर लगने चाहिए? का गुरु के। तो गुरु भगवान से बड़ा है, भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जो ऐसा कहते हैं वो गुरु नहीं, वो गुरु घंटाल है। गुरु को गुरु क्यों मानते हैं? गुरु को गुरु इसलिए माना जाता है कि वो भगवान से मिलाता है, इसीलिए ना गुरु को गुरु मानते हैं। गुरु के द्वारा सदगति होगी, भगवान के लोक की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, इसीलिए गुरु। और गुरु बीच में ही अपने शिष्य को अपने तक सीमित कर ले, भगवान के कहे चल, भगवान कुछ नहीं, हमें ये जो कुछ है। ऐसा कोई गुरु है? वो तो पशु है। अंधम अंधा ठेलिए दोनों कूप पड़ंत। वो गुरु भी अज्ञानी जो भगवान का भजन नहीं करता, सदाचार जिसके अंदर ब्रह्म निष्ठा नहीं, उसका शिष्य भी अज्ञानी। जाका गुरु भी अंधला, चेला खला करा निरंध, और अंधम अंधा ठेलिए दोनों कूप पड़ंत। वही ऋषभदेव भगवान कहते हैं गुरुर्न सस्यात्, वह गुरु गुरु नहीं जो अपने शिष्य का मन भगवान में नहीं लगाता है। गुरु वही है जो अपने शिष्य का मन भगवान के स्वरूप में लगाए। जैसे नारद जी ने कल आपने कथा सुनी, ध्रुव जी से ये नहीं कहा कि मैं देवर्षि नारद हूं, तुम मेरा भजन कर, मेरा ध्यान कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, भगवान के स्वरूप को बताया कि चतुर्भुज रूप भगवान का हृदय में ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, तेरे को अवश्य भगवान का दर्शन होगा, वरदान प्राप्त होगा। ये गुरु का लक्षण है। आगे चलकर अपने पुत्र राजर्षि भरत को राजा बनाकर और सब कपड़े वस्त्र छोड़ करके नंग धड़ंग संसार में विचरण करने लगे। जड़ांग मूक बधिर पिशाचोन्माद, जड़ मूर्ख पागलों के समान संसार में विचरण करने लगे। अपना मन ब्रह्म रूप परमात्मा में लगाए हुए हैं, विचरण करते हुए कोई कुछ खिला देता है तो खा लेते हैं, खड़े खड़े लवशंकर मलमूत्र त्यागते हैं। उनके मलमूत्र से दुर्गंधी नहीं, सुगंधी निकलती है। जहां मलमूत्र त्यागते हैं कई कोस चारों तरफ सुगंधी फैल जाती है। ऐसे ऋषभदेव महाराज कौंक बैंक कुटका नाम राजा अर्हन नवोपशिक्ष कलाव धर्म उत्कृष्यमाणे जब कौंक बैंकट देश में पहुंचे तो वहां के राजा का नाम था अर्हन। उस अर्हन राजा ने देखा, अरे ये नंग धड़ंग रहने से भगवान की प्राप्ति होती है। उसने ये नहीं समझा कि इनके मन की पहुंच कहां तक है। इनका मन पर ब्रह्म परमात्मा आत्म स्वरूप ब्रह्म रूप में लगा, ये तो नहीं देखा, ये नहीं जान पाया। ऊपर के रंग ढंग को देखकर एक दूसरा उपधर्म बना दिया। हमारे सनातन धर्म में से ये पहली बार जो उपधर्म निकला उसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म, ये सनातन धर्म में सिर्फ जितने भी ये मतांतर हैं सब सनातन धर्म में से तो निकले, थोड़े थोड़े से अंश लेकर के। तो सबसे पहले सनातन धर्म की शाखा क्या? उपधर्म। धर्म नहीं कहते हैं उसको, उपधर्म कहते हैं। भागवत जी में उपधर्म कहा गया है।
धर्म तो केवल सनातन धर्म है जिस पर चलने से जीव की सदगति होती है, और उपधर्म मजहबों में चलने से किसी की सदगति नहीं होती। तो उस मूर्ख राजा ने, उस अर्रन नाम के राजा ने ऋषभदेव भगवान के मन की गति को न समझकर ऊपर के रंग ढंग देख करके सोचा कि नंगे रहने से ही, नग्न रहने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो अलग एक जैन धर्म बना दिया। आगे चलकर कहते हैं राजर्षि भरत धर्म पूर्वक शासन करते हैं। अंतिम समय में उनको वैराग्य हुआ, सबको छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। गंडकी नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे वहां एक मृगी के पुत्र मृग से उन का प्रेम हो गया, उसका लालन पालन करने लगे, भजन करना भूल गए और उसकी सेवा करने लगे। और कहते हैं अरे भैया, तेरी सेवा करना हमारा परम धर्म है। नूनम ही आर्याणाम, उससे कहते हैं कि देख, नूनम ही आर्या साधवा उपशमशीला कृपण सुहृदा एवं विदार्थे स्वार्थान अपि गुरुतरान उपेक्षन्ते। इसमें गद्य है, संस्कृत में गद्य है। कहने लगे देख भाई, तेरी जो माँ है मेरे को सौंप करके एक गुफा में जाके मर गई है, तेरी सेवा करना हमारा परम धर्म है। क्यों कि नूनम ही आर्या साधवा उपशमशीला। जब राजर्षि भरत कहते हैं कि भाई हम आर्य हैं, आर्य माने इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। आर्य शब्द का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर, थलचर, नभचर, जो भी है, सब में श्रेष्ठ को कहते हैं आर्य। तो हम आर्य हैं, हम जितने हिंदू हैं सब आर्य हैं, ऋषि महर्षियों की संतान हैं। हम कैसे हैं? का हमारी शरण में जो आ जाता है उसकी रक्षा करते हैं। ये हिंदुओं के ही डीएनए में है और किसी के नहीं है। जरा पाकिस्तान जाके देखो, तुम्हारी बहू बेटियों को भी छीन ले जाएंगे, जो कुछ माल पानी होगा उसको छीन करके काट डालेंगे। अफगानिस्तान में जाके देखो, ईरान में जाके देखो, इराक में जाके देखो, सीरिया में जाके देखो, कितना हाहाकार मचा हुआ है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ के मुसलमान वहां गए पाकिस्तान में, और स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर जहां था अपनी बहू बेटियों को छोड़ गए, अपनी जगह देखने के लिए गए, कहां पर रहे, क्या लौट के आए, न बहू मिली न बेटी मिली। आज कोई मुसलमान जो पाकिस्तान के गीत गाते हैं, जरा जाके देखो अपनी बहू बेटी को ले जाके वहां, यहां पर सुरक्षित हो। क्यों सुरक्षित हो? अगर यहां पर भी इस्लाम धर्म होता पूरे भारत में तो यहां भी दुर्गति होती। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के कारण सब लोग सुरक्षित हैं। हम लोग किसी को दगा नहीं देते हैं, धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि हम आर्य हैं, ऋषि महर्षियों की संतान हैं। हमने सब धर्मों को अपने देश में सबकी रक्षा की। आज जिनकी रक्षा की वही रक्षक ही भक्षक बनने को तैयार है। इस देश की सीमाएं अरब से लगती थी, अरब से यहां तक जितने टुकड़े हुए इस्लाम धर्म के कारण ही भारतवर्ष के टुकड़े हुए। इस्लाम धर्म के कारण ही भारतवर्ष के टुकड़े हुए, जितने टुकड़े हुए, और बौद्ध धर्म के कारण। बौद्ध धर्म के कारण बर्मा अलग हुआ, जिसको म्यांमार कहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और भी जो देश हैं सब
ये इस्लाम धर्म के कारण भारतवर्ष से अलग हुए, वहां तक भारत वर्ष था। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय ये सब महाभारत भारतवर्ष के ही टुकड़े थे। तो राजर्षि भरत कहते हैं भैया तेरी सेवा करना हमारा परम धर्म है। जब मरने लगे रात्रि के समय वह मृगी का पुत्र उनकी गोद में बैठा है, कभी उठकर खेल करने लगता है, छोटे छोटे सींगों से पीठ को हिलाने लगता है। वो चंद्रदेव को देखकर कहते हैं अरे चंद्रदेव, तुमने हमारे उस बच्चे को अपनी गोद में क्यों ले लिया है? चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा में जो दाग दिखाई देता है उसको सोचकर देखकर कह रहे हैं कि तुमने हमारे मृगी के पुत्र को अपनी गोद में क्यों ले लिया है? माने अत्यंत संयोग में वियोग की कल्पना करने लगे। कभी उनकी गोद में बैठ जाता है, कभी सामने खेलने लगता है। जब मरने लगे, प्राणांत होने लगा, उस समय उनका मन उसी मृगी के पुत्र मृग में लगा हुआ था। और ये नियम है अंते यामति सागति, अंतिम में मरते समय जिसमें मन लग जाए उसी की जीव को प्राप्ति होती। तो राजर्षि भरत को मरते समय मृग का स्मरण किया, इसीलिए उनको कालंजर पर्वत पर मृग के झुंडों में एक मृगी के गर्भ से मृग के रूप में जन्म लिया। जब मृग के शरीर को प्राप्त किए, भगवान कृष्ण की आराधना करने के प्रभाव से उनको पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अहो कष्टम भ्रष्टो अहम आत्मताम, सोचने लगे अरे मैं तो भ्रष्ट हो गया, मनुष्य शरीर के बाद ये पशु शरीर की प्राप्ति, मेरे को मनुष्य से ऊपर गंधर्व बनना चाहिए, यक्ष बनना चाहिए कि मनुष्य योनि के बाद में ये पशु योनि को प्राप्त हो। अपनी मैया मृगी को वही काल वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अहो अद्वैताम्भो निधिमथन लीलाधनमतिर् गुरुर्ब्रह्मानन्दो भवदिह यतीन्द्रार्चितपदः तदीयो यो शिष्यो विलसति सदा स्वेन तपसा प्रकाशानन्दाख्यः स्फुरतिर्हृदि मे सौ गुरुवरः। श्रीश
शंकराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यम् कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्री करपात्रिणं गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।